हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो कम्यूटेटर्स हमने पिछली वीडियो में हमें हम कहाँ तक आए थे। हम आए थे कि हम इस वैल्यू ये वैल्यू तक हम आए थे। हमने देखा था कि एक्स और पी जो है कम्यूट नहीं करते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक्स और पी पे नहीं रहेंगे, हम तो कोई भी जनरल ऑपरेटर ए और बी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जब हम डिफाइन करते हैं यूजुअली इसके ऊपर कैप होता है, ठीक है। पर फॉर कन्वीनियंस हम यहाँ पे वो कैप नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे कि ये ए और बी को ही यूज करें, लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ताकि इजी हो जाता है, ठीक है। ए और बी कैप का अगर दिमाग में चला जाता है तो इजी हो रहता है कि तुम भाई इस जगह में ए और बी ही बता दो, फॉर अंडरस्टैंडिंग लेना कि ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर जनरल किसी जो है मैं कम्यूटेटर डिफाइन करूँ तो वो होगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब इसमें कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो अगर ऐसे दो क्वांटिटीज लेता हूँ, ठीक है। मेरे को अगर मैं इमेजिन करूँ मेरे पास दो कम्यूट मैंने दो क्वांटिटी है मेरे पास, ये और भी कम्यूट कर लिया। कम्यूट करते हैं मतलब उसका वैल्यू अगर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक साई पे मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं साई पे मेजर कर रहा हूँ और मेरे को मिल रहा है ए साई, उसके बाद मैं वापस बी मेजर कर रहा हूँ साई पे, तो बेसिकली ये बी ऐसा होगा। तो ये आएगा, सॉरी, 20 ए साई, और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए बी साई। सिमिलरली अगर मैं बी साई पे ऐड करा रहा हूँ तो ये मेरे को बी साई मिलेगा, और अगर मैं ए वापस ऐड करा रहा हूँ ए साई पे, बी साई पे, तो ये मेरे को यह ए बी साई मिलेगा। और मैं अगर ए और बी का डिफरेंस ले रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है कि ये ए माइनस बी जीरो आ रहा है, ठीक है। ये है कम, ए माइनस बी अगर ले रहा हूँ तो मेरे को क्या आ रहा है, ए कोमा बी जीरो आ रहा है, ठीक है। यही इसका मतलब है कि कम्यूटेशन रिलेशन जो हम दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। अब जब दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उनका जो है, ये दो अगर ये आइगन वैल्यूज भी होंगे, बेसिकली ए का अगर ए साई इज इक्वल टू ए साई, ये और ये अगर हम v को भी साई में ऐड कराएंगे, ये जो चीज है हम जो लिख रहे हैं ये वाली चीज, ये तभी होल्ड करेगा जब ए एंड बी कम्यूट करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कम्यूट नहीं करते, इफ ए से मैं कोई सी और डी ले रहा हूँ, ठीक है, कोई सी और डी ले रहा हूँ और वो दोनों कम्यूट नहीं करते, दे इज नॉट इक्वल टू जीरो, और मेरे पास सी का साई से कुछ लिया, तो वो मेरे को इसे इसको इसमें यहाँ पे ऑपरेटर लिख, तो सी साई सी जो है ये इसका आइगन वैल्यू है। तो मैं वापस डी अगर साई सी पे ऐड कराता हूं तो आई विल नॉट गेट समथिंग विच इज डी साई सी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अभी मैं इसको तो एक स्टेप आगे इसको यूज करके मैं और एक चीज कैलकुलेट करके बताना चाहूँ। इमेजिन करो मेरे पास एक्स और एक्स स्क्वायर दो क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्या किया, एक्स एक्स स्क्वायर को मैंने साइड पे लगाया, ठीक है, एक्स कैप स्क्वायर, उसके बाद मैंने एक्स लगा दिया कैप ऑपरेटर, और उसके उसके बाद मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर ऑपरेटर बाहर रखा, एक्स ऑपरेटर साइड पे लगाया, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या होगा, ये यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगा वो होगा एक्स कैप एक्स स्क्वायर साई माइनस एक्स कैप स्क्वायर एक्स साई। तो ये अगर इसको वापस लगा तो एक्स क्यूब साई माइनस एक्स क्यूब साई, तो ये जीरो आ रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेने के लिए हम आगे जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे, मतलब रियल अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि भाई, यानी कि अगर हम किसी भी वेव फंक्शन है तो अगर हमें उससे पूछे कि भाई तुम मेरे को उसका एक्स का वैल्यू दो और उसके बाद या उसके बाद मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू दो, तो वो दोनों हम वो वैलिड है, वो हमें दोनों आइगन वैल्यूज देंगे, हम दोनों ये एक इस वेव फंक्शन से पूछ सकते हैं, है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर काफी लोग काफी लोगों ने पॉइजन ब्रैकेट पढ़ा होगा, ये पॉइजन ब्रैकेट जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। तो ये पॉइजन ब्रैकेट जो है ना, ये एक क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल में एक कनेक्शन है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं अगर जनरल बात बोलूं तो तुम ए कैप सिंपली बोलो तो अगर दो कम्यूटेटर्स है ए कोमा बी, इसको तुम आई एच कट
ए कोमा बी, ये पॉइजन, ये इस तरीके से लिख सकते हो। मैं इसको एग्जाम या ये आई एच कट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ए को मैं क्या लेता हूँ, मैं एक्स लेता हूँ, एंड पी को मैं क्या लेता हूँ, पी को मैं सॉरी सॉरी बी को मैं लेता हूँ पी, ठीक है। तो इसको यूज करके मैं पहले एक काम करता हूँ, हमें पता है कि एक्स कोमा पी कैप इज इक्वल टू आई एच कट, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका पॉइजन ब्रैकेट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके पॉइजन ब्रैकेट का फॉर्मूला, पॉइजन ब्रैकेट का हमें पता है, फॉर्मूला बताना चाहिए, राइट। पॉइजन, तो पॉइजन ब्रैकेट अगर ए कॉमा बी का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो पॉइजन ब्रैकेट का डेफिनेशन है दो ए, मैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्यू और पी का एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ, वरना समेशन आ जाता है, दो ए बाई दो क्यू आई दो बी बाई दो पी आई माइनस दो ए बाई दो पी, सॉरी यहाँ पे तो आई कुछ समेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे आई नहीं होगा, ये दो पी बाई दो, सॉरी दो क्यू, क्या कर रहा हूँ मैं, दो क्यू दो पी माइनस प्लस दो पी बाई दो क्यू, ये क्वांटिटी मैं कैलकुलेट हिट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये बी है, ऊपर वाला ये बी है, ये वैल्यू अभी मेरे को पता है ए एक्स है, तो ये मैं इसको एक्स यानी कि यहाँ पे क्यू ही एक्स है, और मतलब पी ही मतलब पी है, तो ये कुछ है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ए को एक क्यू बना देता हूँ, ठीक है। फॉर द से एक तो ये दो क्यू बाई दो क्यू, ठीक है, बी पे यहाँ पे पी हो जाए दो पी बाई दो पी माइनस अभी दो क्यू बाई दो पी टू दो पी बाई दो क्यू। तो ये वैल्यू जो है ये जीरो चला जाएगा, ये भी जीरो चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है, वन आता है, ठीक है। तो हमारे पास मैं सिंपली बोलूँ तो अगर मैं क्यू कोमा पी का अगर मैं कम्यूटेशन रिलेशन ले रहा हूँ, तो ताकि ये दोनों सेम रहे, मैं इसको क्यू कर देता हूँ। तो अगर मैं क्यू कोमा पी का या मैं बेसिकली पॉइजन ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और मैं एक्स कोमा पी को है जो वो आई एच कट है। तो अगर मैं इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस कनेक्शन, हम आराम से पॉइजन ब्रैकेट को हम कम्यूटेटर से कनेक्ट कर रहे हैं, पा रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। तो इसको ये एक रीजन ये है कि यानी कि हम अगर तुम्हें पता है कि भाई पॉइजन ब्रैकेट का कुछ है, जैसे तुमने कुछ चीजें पॉइजन ब्रैकेट में निकाल लिया है और तुम्हें इसका कम्यूटेशन रिलेशन जानना है, तो भाई तुम्हें सिंपली इस प्रेस्क्रिप्शन को यूज करके तुम जो है वो तुम उसका कम्यूटेटिव रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अभी ये इससे क्या आता है, ये हम हमारे पास जो आता है इससे हमारा जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने मैंने जो अभी तक जो मैंने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था, वो जनरल वो क्या था, वो बेसिकली कम्यूटेटिव रिलेशन था, ठीक है। पर तुम लोगों ने जितने लोगों ने देखा होगा वो बेसिकली इस फॉर्म में देखा होगा, राइट। डेल एक्स डेल पी, ठीक है, इज ग्रेटर देन एच कट बाई टू, ठीक है। वो तो नहीं, ये आप तुम लोगों ने ये फॉर्म में देखा होगा, बट ये फॉर्म जो ना ये बहुत ही, ये ठीक है। अभी एक इसको एक्सप्लेन करने से पहले मेरे को ये समझ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डेल एक्स क्या हुआ, डेल एक्स पी क्या है। डेल एक्स इज नथिंग बट द वेरिएंस, डेल एक्स एंड डेल पी ये दोनों क्या है, कुछ नहीं है, वेरिएंस है। अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मेरे पास इमेजिन करो मेरे पास कोई क्वांटिटी है वेरिएंस, उसका मेरे को वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, और ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ही है कि तुम्हारे पास समेशन ऑफ सॉरी ए आई, ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तुम अगर ए आई को तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी ए आई आएगा किस प्रोबेबिलिटी से आएगा, उसको तुम अगर ऐसे समेशन करोगे तो तुम्हारे पास ए मिलेगा, और तुम्हारे अगर तुम ए स्क्वायर निकालने करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ए आई की जगह ए आई स्क्वायर लोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये दो वैल्यू होगा तो तुम इसको यूज करके ये जो है वेरिएंस निकाल सकते हो, और वो वेरिएंस ये जनरल अनसर्टेनिटी क्या बोलता है कि तुम्हारा डेल एक्स का वेरिएंस एंड डेल पी का वेरिएंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन एच कट बाई टू होगा, ठीक है। यह है जो हम बेसिकली जो वेरिएंस फॉर्म है।
अब वेरिएंस फॉर्म जो है वो कैसे कनेक्टेड है कम्यूटेशन रिलेशन फॉर्म से, मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो ये वेरिएंस फॉर्म जो है, अगर ओके वन मोर थिंग, अगर ये कंटिन्यूअस हो, अगर तो कोई हम ऐसे इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू का कंटिन्यूअस होते तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये इंटीग्रल हो जाता और यहाँ पे जो वैल्यूज है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर ई डी एक्स इंटीग्रल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी डेल एक्स और डेल पी जो है वो कैसे कनेक्टेड है ये समझना होगा। ये एक्चुअली कनेक्टेड है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इस पे अगर तुम लोग यहाँ पे आई एच का, ये जो है ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आई एच कट पुट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आई एच एक्स, हमें पता है कि एक्स कॉमा पी जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो आई एच कट है। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वी नो डेल एक्स, हमें क्या पता है कि हमें पता है कि जो डेल एक्स, ये कम्यूटेटर्स है, सॉरी अगेन ये कम्यूटेटर्स है। डेल एक्स कॉमा डेल पी जो हमें पता है वो है आई एच कट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यूज वापस आ जाएंगे, देखो ये वैल्यूज जो है ये वापस आ जाता है और वो है एच कट बाई टू, ठीक है। इसको यूज करके ये एक नोशन, ये एक्स और पी के लिए बनाया गया है, पर ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स और पी ही दो क्वांटिटी है जो कम्यूट ना करे, ठीक है। ऐसे बहुत चीजें हैं, ऐसे बहुत क्वांटिटीज है जो कम्यूट करते हैं और ऐसे बहुत क्वांटिटीज है जो कम्यूट नहीं करते। और जो जो लोग कम्यूट नहीं करते वो अनसर्टेनिटी रिलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी ले रहा हूँ, ठीक है, तो और उसका कम्यूटेटर्स होगा वो बेसिकली ए कोमा बी होगा। तो उसके लिए जो जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बोलता है कि डेल ए डेल बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ कोमा डेल ए, सॉरी कम्यूटेटर बी, ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये है जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो अभी जो है हम धीरे धीरे जो ना मेन जो क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है और थोड़ा बहुत जो है और डीप में थोड़े थोड़े जा रहे हैं, तो आपको जो है पुराने जो चीजें आपको हमें कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है, ठीक है। कुछ भी भूलना नहीं है। तो आप जितना रिवाइज करोगे आपका हाथ में उतना ही ये चीज फिट होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट मोटिवेशन में मैं जो नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहता हूँ वो है अहर्नेस थ्योरम, ठीक है। अहर्नेस थ्योरम, ये जो थ्योरम है, ये जो लोग जिन लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है तो ये थ्योरम उन्होंने पक्का पढ़ा होगा। क्या बोलता है ये थ्योरम, बोलता है कि तुम्हारे पास अगर कोई क्वांटिटी टी ए है जो कि क्यू कोमा पी कोमा टी का के डिपेंडेंट है, और या फिर तो तुम उस क्वांटिटी का जो है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि तुम उसका टोटल वो टाइम के साथ कैसा इवोल्व होगा तो वो तुम वो जानना चाहते हो। तो वो क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो था ए कोमा, सॉरी ये एच नहीं, एच उल्टा लिख दिया, एच कोमा ए कम्यूटेशन रिलेशन प्लस दो ए बाई दो टी, ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स पे था, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि हम इस चीज जो हम पॉइजन ब्रैकेट से कम्यूटेशन रिलेशन में कैसे जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट जो एच कोमा ए है उसके साथ अगर हम आई एच का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई इस एच कोमा ए को मैं वहां पे कम्यूटेशन रिलेशन से रिप्लेस करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ओके सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा बिकॉज ए कोमा एच हो जाता है, यस ए कोमा एच आता है। तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो ये आएगा वन बाई आई एच कट, ठीक है। वन बाई आई एच कट अगर आ रहा है तो ये होगा एच कोमा ए, ये यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आई हो गया नीचे एच कट, आई आई कैंसिल हो गया तो एच कोमा ए, तो ये होगा आई बाई एच कट एच कोमा ए, ठीक है। तो ये, तो इसको मैं यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो ये होगा आई बाय एच कट एच कोमा ए, ठीक है, प्लस दो ए बाई दो टी। तो
यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैसी चीज क्या निकल के आती है, जैसे अगर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था कि कोई चीज अगर इमेजिन करो, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे अगर एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस इज एब्सेंट, यानी कि क्या हुआ कि इस केस में क्या होगा, अभी समझते हैं ए जो है तो ए से फंक्शन होगा क्यू और पी का, ठीक है। तो अभी हम इससे क्या हो सकता है, क्या होगा, तो हमारा जो ये रिलेशन है डो ए बाई डो टी, ये क्या हो जाता है, ये आई बाई एच कट इंटू एच कॉमा ए हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है, अगर कोई हम, तो इसका यूजफुलनेस क्या है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम में तुम्हें पूछ रहा है कि भाई मोमेंटम जो है उस सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है कि कुछ कुछ हो रहा है, तुम्हारे पास कोई हैमिल्टोनियन है, किसी भी सिस्टम का कोई भी पोटेंशियल दे रखा है, और तुम्हें पूछना है कि भाई इसमें लीनियर मोमेंटम जो है टर्म है वो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। वो क्वांटिटी जो है, वो क्वांटिटी अगर कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, वो बेसिकली क्या पूछ रहे हो कि तुम्हारा वो क्वांटिटी का ये वाला वैल्यू इक्वल टू जीरो है या नहीं। अगर जीरो होगा तो वो कंजर्व रहेगा, अगर टोटल टाइम टाइम के साथ वो चेंज कंजर्व टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, कंजर्व रहेगा क्या मतलब है, वो टाइम के साथ, वो जब टाइम चेंज हो रहा है तो वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये बंदा, अगर ये हम डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, हम कुछ बोल रहे हैं क्या वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, यानी कि ये हुआ कि अगर हमारे पास, अगर कोई हमें किसी ने एक सिस्टम दे दिया और हमें पूछ रहा है कि भाई इस सिस्टम में तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, तुम्हारा पैरिटी हो गया, या फिर तुम्हारा पैरिटी हो गया, या तुम्हारा लीनियर मोमेंटम हो गया, वो चीज इस सिस्टम में कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, तो तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली इस एहरनेस थ्योरम को यूज करके इस उस दो क्वांटिटी का कम्यूटेशन रिलेशन निकालोगे। और अगर वो कम्यूटेशन रिलेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी उस सिस्टम में कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने काफी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको वो सारी चीजें आपको याद रहे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ऐसे ये वैसे एक बोल इसको यूज करके इंपॉर्टेंट ये भी, ये एक एंगल है एप्लीकेशन का कि कंजर्वेशन निकालने का, और एक एंगल है, जैसे और एक चीज हम यूज कर सकते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि भाई हम जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो क्वांटम जो मोमेंटम है, ठीक है, तो मोमेंटम है हमारा, वो कैसे वेरी कर रहा है, जो है वो हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स का सिस्टम है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स को हमें पता है, हम क्या करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स जो फोर्स निकाले, फोर्स को इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर देंगे, तो वो वैल्यूज होगा। पर अभी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में वो कैसे होगा, ठीक है, क्या सेम प्रेस्क्रिप्शन यूज करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, हम एक्स आई बेसिकली आई एच कट, ठीक है, एच और पी का कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे, राइट। तो वो होता है पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और पी और आई एच कट, ठीक है। तो ये इस कम्यूटेशन रिलेशन को निकालने से हमारा जो है वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। पर अभी इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। हम हमेशा थोड़ी, वैसे हमने पिछले वीडियोस में हम देखा था कि भाई ऐसे दो ऑपरेटर्स ऐड करके हम कर सकते हैं, इसे लेंथी मेथड पर हो जाएगा। पर मैं क्या कर चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप ये सारे कम्यूटेशन रिलेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और वो थ्योरम्स मैंने ऑलरेडी एक ये चीज हमने बहुत डीप में यूज भी किया है। अगर मेरा एक प्लेलिस्ट है जो कि है एंगुलर मोमेंटम इन क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें मैंने ये थ्योरम्स बहुत सारे एक्सप्लिसिटली यूज भी किया है। पर अभी मैं वापस बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है और वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्टिकली इन बॉक्स, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बॉक्स, वो सारी सिचुएशंस में हार्मोनिक ऑसिलेटर हर जगह पे वो काम आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है, ये बहुत बेसिक्स है और बहुत ही क्रूशियल है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, वो बहुत ही क्रूशियल है
ये चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। तो बिना कुछ, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।